मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसके नाम में जो अल्फा और ओमेगा है, और वो जो अव्वल और आखिर है, और वो जो इब्तिदा और इंतहा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसां है, आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। और उस ज़ाते बारी का इंतहाई ममनून हूं जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि आज एक खास मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हाल ही में मेरे एक रफीक ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, और यह कोई बहुत बड़ा क्लिप नहीं है, और यह वीडियो क्लिप अरशद मजालिस सेंटर में तैयार हुआ। शेखुपुरा में यह प्रोग्राम हुआ था और 15 जून को यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई, यानी 2019 को। और अल्लामा आसफ रजा उलवी साहब इसमें खिताब फरमा रहे थे। साफ जाहिर है कि ये हमारे अहले तशय्यी जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके एक बहुत बड़े अजीम आलम हैं और जाकिर भी हैं। उन्होंने एक ऐसा खिताब किया कि मैंने सुना, उनका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था, उर्दू भी उनकी काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जिनके बारे में कुछ कहे बगैर मैं रह नहीं पाया। इसलिए मैंने चाहा कि इस खास वीडियो को तैयार किया जाए कि इसके जरिया से अहले कलीसा की भी और बेहतर मदद हो सके, और अल्लामा साहब और इस तरह के और भी कई लोग जो बगैर तहकीक के बात करते हैं, उनकी भी जरा इस्लाह हो सके। मैं इंतहाई मोहब्बत से, प्यार से और बड़ी हलीमी से ये बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बेहतर होगा कि ये वीडियो आपको दिखा दी जाए ताकि आप जानें कि इस वीडियो में बात क्या हुई है। सब्र से थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। नहीं, एक सवाल का जवाब कि हजरत ईसा को ईसाई खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इसकी एक दलील देता हूं अंजील से, एक देता हूं कुरान से। आखिर ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा तो क्यों कहा? हर मजहब कोई दलील रखता है, तवज्जो साहबान पूरी रखिए। हर मजहब के पास कोई ना कोई दलील होती है। ईसाइयों के पास कौन सी दलील है? आइए उनकी बाइबल उठाते हैं। बाइबल में जो मत्ता की अंजील है, उसमें ईसा को अल्लाह का बेटा कहने का राज लिखा है। मैं पहले बाइबल से वो आयत पढ़ता हूं, फिर कुरान से उसकी हकीकत बताता हूं। हमारा ईमान है कि जो बाइबल आज ईसाइयों के पास है, ये हकीकी नहीं, ये तहरीफ शुदा है। लेकिन हकीकत खुदा ये भी होती है कि जितना हकीकत को छुपाया जाए, दीवारें फाड़ के हकीकत उतनी ही बाहर आए। आज भी जो ईसाइयों के घरों में बाइबल पढ़ी है, उसमें एक चैप्टर है मत्ता की अंजील। उसमें एक आयत लिखी है कि जब हजरत ईसा, पहले मैं अपने लफ्जों में बयान करूंगा क्योंकि बाइबल के लफ्ज मुश्किल हैं, शायद आप ना समझे। जब हजरत ईसा को जेल में बंद किया हुआ था, तो 12 हवारी जो हजरत ईसा के जानशीन थे, वो जिंदान के दरवाजे पे बैठे थे। ये कहानी है। अब इसमें मैं बाइबल के लफ्ज पढ़ने लगा हूं ताकि वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अगर कोई कल बाइबल में देखे तो उसे वही लफ्ज मिले जो मैंने पढ़े। वो कहते खुदावंदे यसूओ मसीह यानी हजरत ईसा नागहा अचानक कैद खाने में पुकार पुकार पुकार, 3 दफा लफ्ज आया, पुकार 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 के कह रहे थे, एली एली लेमा शबक्तनी। मैंने बिल्कुल बाइबल के लफ्ज पढ़े। खुदावंद यसूअ मसीह जिंदान में पुकार 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 के कह रहे थे, एली एली लेमा शबक्तनी। बाकी बाइबल उर्दू में लिखी है। ये सतर
अबरानी जुबान की है। जैसे हमारे कुरान में अलफ लाम मीम, अलफ लाम रा है, ऐसे बाइबल में कुछ जुमले ऐसे जो ईसाई कहते हैं इसका इल्म हमारे पास नहीं। एली एली लेमा शबक्तनी, ये अबरानी जुबान का जुमला है। इसे उर्दू में करो तो या अली मदद बनता है। मुझे सवाल हुआ तो मैं जवाब दे रहा हूं। इसे कहते हैं या अली मदद। अगर कोई कहे कि इसकी दलील आपके पास क्या है, तो लफ्ज आया है बाइबल में एली। नहजुल बलागा में मेरे मौला अली का खुतबा है। अली फरमाते मैं वो हूं जिसे अंजील में एलिया कहा जाता है, ज़बूर में अवी कहा जाता है, तौरात में तवी कहा जाता है, कुरान में अली कहा जाता है। लिहाजा हजरत ईसा कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी, ये उर्दू में या अली मदद, अरबी में है नादे अली। बात समझ में आ गई थी? इसे आगे पढ़ें। इससे आगे बाइबल लिखती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये पुकारा तो अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को अपनी लपेट में लिया। वो नूर आसमान की जानिब उड़ा। 12 हवारियों ने जाते हुए ईसा को देखा। अब ईसा दुनिया से गायब हो रहे हैं। आखिरी बात जो ईसा दुनिया में कह के गए वो हवारियों ने सुनी, लोगों को बताई। आखिरी बात को उन्होंने गलत समझा। जब ईसा जा रहे थे तो बाइबल में कहते हैं कि हवारियों ने कहा ऐ खुदावंद यीशु मसीह तू कहां जा रहा है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है। ईसाइयों ने इससे यह तावील बना ली कि जो लेने के लिए आया था वो अल्लाह था और ईसा को लेके चला गया। इसलिए उन्होंने कहा अब हमारा यकीन है ईसा हमें जाता हुआ बता के गया था कि मुझे अल्लाह लेने आया है और वो मेरा बाप है, लिहाजा हम इसलिए ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। आओ कुरान से जाके पूछो कि ये बाइबल का जुमला ठीक है या गलत है। कुरान की आवाज इन्ना मसला ईसा का मसला आदम खलक़हु मिन तराब। मैं तुम्हें मिसाल देता हूं आदम की और ईसा की, क्योंकि दोनों तुराब के बेटे थे। नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी है और यकीनन इस वीडियो क्लिप में बहुत कुछ आप के जहन में आया होगा, कई सवालात भी आपके जहन में आए हुए होंगे। लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि उन सवालात के जवाबात के ताल्लुक से चंद बातें मैं जरूर नजर करता चलूं। अल्लामा साहब किसी साहब के किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। वो सवाल ये था कि जो ईसाई हैं वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। जनाबे अल्लामा साहब ने जवाब देते हुए बाइबल की तरफ इशारा किया, इंजील मुकद्दस की तरफ इशारा किया और बात कर रहे थे ईसाइयों की। एक बात तो मैं ये कहता चलूं कि अगर तो ये बात हम मसीहों के बारे में हो रही थी, चूंकि ये कंफ्यूजन थी, इसलिए इस कंफ्यूजन को मैं दूर करना जरूरी समझता हूं। अगर तो ये बात अहले कलीसा से मुताल्लिक आप कर रहे थे, अगर तो आप ये इंजील मुकद्दस जो मैं और मेरे हम ईमान मसीही पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे थे, बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे थे जिसमें तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहाइफुल अंबियाए कराम और इंजील मुकद्दस है, तो फिर काश के आप थोड़ी तहकीक कर लेते तो बहुत ही अच्छी आपकी तकरीर होती। बिन तहकीक के तकरीर तो कर दी लेकिन तहकीक से खाली थी, क्योंकि हम जो अहले कलीसा हैं, मसीही लोग हैं, यकीन जानिए खुदा गवाह है, हम किसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते और नहीं मानते। हम जिसको मानते हैं वो खुदावन यीशु अल मसीह है
और यसू अल मसीह ईसा नहीं है, इसलिए मैं ईसाई नहीं और मेरे हम ईमान मसीही, जिनको शायद आप ना कहते हुए ईसाई कह रहे थे, असल में वो ईसाई नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहता चलूं, कुरान हकीम में सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सूरत तक कहीं भी आपको लफ्ज ईसाई नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि आपने ये लफ्ज कहां से ढूंढ लिया। अगर वहां पर कुछ रकम है तो यहूदी और नसरानी, नसारा, उनका जिक्र जरूर है, ईसाइयों का जिक्र नहीं है। और बाय द वे, अभी तो पाकिस्तान में एक कानून भी बन गया है, उसके मुताबिक लफ्ज ईसाई का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह से लेने के देने पड़ सकते हैं। आपने कहा कि यह सवाल पूछा गया और वह सवाल यह है कि हजरत ईसा खुदा के बेटे क्यों हैं, तो आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि काश कि आप जवाब देंगे तो मेरा फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका भाई हूं, औलादे आदम होने की हैसियत से मैं आपकी मदद करना चाहूंगा इस मामले में, ताकि आपकी बेहतर तरीका से मदद हो सके कि मसीह यस्सु खुदा के बेटे हैं तो कैसे हैं, और नहीं है तो वो कैसे हैं। हजरत ईसा को कहीं खुदा का बेटा कहा भी नहीं गया है। यीशु मसीह की बात हो रही है जिसकी बाबत बात मैं कर रहा हूं। और एक अहम तरीन बात, आपने तो हवाला नहीं दिया था, लेकिन आप मती की इंजील 3 बाब के इख्तिताम पर, वहां पर परवरदिगार आलम रब्बुल इज्जत खुद हुजूरुल मसीह से मुताल्लिक ये फरमाते हैं कि आप मेरे प्यारे फर्जंद हैं जिनसे मैं खुश हूं। तो मैं तो मसीहा का मानने वाला हूं, और परवरदिगार आलम जिसको फर्जंद या बेटा कह दे, मैं कौन होता हूं उसका इनकार करने वाला। सारी दुनिया, मैं भी और आप भी उनका इनकार करें तो कर दें, जाते मसीह पर हमारे इनकार करने से कोई आंच नहीं आएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी और वीडियो में मसीहा के इब्ने खुदा होने पर जरूर बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ आपकी चंद बातों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि मैं इंजील मुकद्दस से एक दलील देता हूं, और यह भी कहा कि हर मजहब कोई ना कोई दलील रखता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आपने यह भी कहा कि ईसाइयों के पास भी कोई ना कोई दलील होगी। आपने बाइबल की भी बात की है। जो ईसाइयों की दलीलें हैं, आप ईसाइयों से बात करें। हम मसीही हैं, मसीही होने के एतबार से मेरा हक बनता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपको सिराते मुस्तकीम दिखा सकूं और आपको रास्ता दिखा सकूं। आपने तो मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है ताकि मैं अपने बहुत सारे और अहले तशी भाइयों से भी और दूसरे भाइयों से भी खुलकर मसीहा के बारे में बात कर सकूं। साहब, अच्छे खतीब, अच्छे आलम होने के बावजूद आपको तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मत्ता की इंजील तो हमारे पास कोई है ही नहीं। काश कि आप कुरान हकीम की ही लाज रखते और आपको जो बात समझ नहीं आती थी किसी करीबी मसीही रहनुमा से आप पूछ लेते, तो वो आपकी जरा थोड़ी सी रहनुमाई कर देता कि हुजूर, लफ्ज मता नहीं है, लफ्ज मती है। कोई बात नहीं, कोई फतवा नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इस्लाह कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म होने की हैसियत से अभी भी आपकी इस्लाह होगी और आइंदा भी आप अपनी इस्लाह करते चले जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपने कोई राज की बात नहीं बताई कि असल में मसीहा के इब्ने खुदा होने के पीछे राज क्या है और जवाज क्या है।
आपने एक गलत तालीम का बीज बो दिया और आपके जो सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, अगर वो तहकीक पर उतर आए तो आपकी इज्जत उनके लिए फिर नहीं रहेगी। मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि खुदारा आइंदा जब भी बात करें अहले कलीसा के बारे में तो जरूर इंजील मुकद्दस का मुतालिया कर लिया करें, इससे आपका भला होगा। और वैसे भी मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि सूरत 10 है और इसकी 94 आयत, यह सूरा यूनुस है। इसमें वाज़े तौर पर आपसे कहा गया है, फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिका लक़द जाअका अल हक़ मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। कि अगर तुम किसी बात में और उस किताब में जो तुम्हारे पास है किसी बात में तुम्हें शक हो तो जाओ उनसे पूछो जो अहले किताब हैं। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि आपको तो कुरान हकीम के मुताबिक पहले अहले किताब से पूछ लेना चाहिए था कि यह बात क्या है, मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। मेरे जज्बात कुछ नहीं होते साहब, इल्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन हिकमत और दानाई के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी आपकी खिदमत में कहता चलूं कि आपने कहा कि हकीकत कभी छुप नहीं सकती, दीवार फाड़ कर निकल आती है। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि हकीकत छिप नहीं पाई, आज हकीकत खुल गई है आपके सामने कि दर हकीकत ज़ाते इलाही का आपके लिए मंसूबा क्या है और आपको आइंदा के लिए किस सिमत पर जाने की जरूरत है। फिर आपने इंजील मुकद्दस से बगैर हवाला दिए एक जिक्र फरमाया कि हजरत ईसा जिंदान में थे, कैद में थे, जेल में थे, मुकय्यद थे। वल खुदा गवाह है, इंजील मुकद्दस में कोई एक भी ऐसा हवाला नहीं जहां पर मेरे मुनज्जी खुदाबंद यीशु अल मसीह से मुताल्लिक हो कि आप जेल में डाले गए। मुझे मालूम नहीं कि आपने ये रेफरेंस लिया तो कहां से लिया। और आपको पता है इंजील मुकद्दस में लिखा है, तौरात में भी, कि इस किताब में बढ़ाने और घटाने वाले पर इस किताब में लिखी हुई आफतें नाज़िल होंगी। तो समझ लीजिए कि आपने क्या किया है। हमारा आप पर कोई दोष नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाह कर रहा हूं ताकि आइंदा के लिए जब भी आप बात करें तो वो इल्म पर मबनी हो। कोई शख्स आपकी जात के बारे में यह ना कहे कि आप कम फहम शख्सियत हैं। आपने कहा बाइबल के अल्फाज बहुत मुश्किल हैं इसलिए मैं खुद पढ़ूंगा। असल में आपके पास हवाला ही नहीं था, इसलिए आपने ये बात कही है। जबकि बाइबल मुकद्दस के अल्फाज तो बहुत इजी है। हां, कुछ जगह हैं जहां पर मुश्किल नाम जरूर है, लेकिन यह तो उर्दू तर्जमा है जो आप पढ़कर लोगों को सुना सकते हैं। और मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस का उर्दू तर्जमा है, खुदारा इसको तलावत कीजिए, आपको सिराते मुस्तकीम मिलेगी जिसके लिए आप दुआ करते चले आ रहे हैं हर रोज, बशर्ते कि आप नमाज अदा करते हूं। तो ना तो मेरे मसीहा किसी जेल में थे, ना कभी वो गए, और ना ही आपके हवारी उस जेल के दरवाजे पर बैठे हुए थे जैसे आपने फरमाया। और फिर इसके बाद काश कि आप हवाला भी दे देते तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ना होती। फिर आपने कहा कि हजरत ईसा पुकार पुकार कर कहने लगे, पुकार पुकार कर। आपने कहा इंजील मुकद्दस में लिखा है, इंजील मुकद्दस में यह नहीं लिखा।
कि वो पुकार पुकार कर कहने लगे। और बाय द वे, आपने मत्ता की इंजील का जिक्र किया, मैंने पहले भी कहा पूरी बाइबल मुकद्दस में, पूरी इंजील मुकद्दस में मत्ता नाम की कोई शय नहीं है। मत्ती की इंजील है, हवाला आप देते तो अच्छा हो जाता, लेकिन आपने नहीं दिया, मैं हवाला दे देता हूं। ये मत्ती की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस, उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत है, जहां पर मसीहा जिंदान में नहीं, कैद में नहीं, बल्कि सलीब पर थे, और आपकी ज़बान मुबारक से ये चौथा कलमा जुमला अदा हुआ और आपने ज़ाते इलाही से मुखातब होकर कहा, एली एली लमा शबकतनी। आपने ये तो कहा कि ये इब्रानी ज़बान के अल्फाज हैं, अच्छा कहा है आपने, बहुत अच्छा जवाब आपने पेश किया है, वेरी गुड। मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज्यादा फहम अनायत फरमाए ताकि और बेहतर तरीका से समझें। लेकिन आपने इब्रानी ज़बान के जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज का तर्जमा नहीं किया। आपने कहा कि हजरत ईसा ने कहा, अगर वो मेरे मसीहा की बात आप कर रहे हैं, वैसे ये तो यीशु अल मसीह मेरे निजात दहंदा की बात हो रही है कि आप जब सलीब पर थे तो आपने ज़ाते इलाही से मुखातब होकर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे उर्दू में तर्जमा भी लिखा हुआ है। इब्रानी में जो एली एली है, वहां एल का मतलब इब्रानी में खुदा के है। इब्रानी में एल खुदा को कहा जाता है। एली एली मेरे खुदा, मेरे खुदा। और आपने इस बात को कि मसीहा ने फरमाया कि एली एली, आपने जोड़ा जनाबे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से। मेरे दिल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के लिए बहुत कदर है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन मुझे यह कहने दीजिए कि अगर मेरे मसीहा हजरत अली का नाम यहां पर ले रहे होते तो उनको इब्रानी में एली एली कहने की क्या जरूरत थी। वो डायरेक्ट नहीं कह सकते थे ए अली, ए अली। आप कौन सी बात कर रहे हैं साहब। परवरदिगार आपको मुआफ फरमाए। मैं आपसे प्यार करता हूं और परवरदिगार भी आपको प्यार करता है। ये एल का मतलब खुदा के हैं, अली के नहीं है, ठीक है। एली एली, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ये हजरत अली की तरफ कतई तौर पर इशारा नहीं है, वरना वो डायरेक्ट हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम ले सकते थे। याद रहे कि किताब मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में कहीं भी हजरत अली का, कहीं भी हजरत अली का या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका कोई जिक्र नहीं है। आप थोड़े से समझदारी से काम लें और आइंदा के लिए तहकीक पर मबनी बेहतर से बेहतर बात अपने नाजरीन के सामने लाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहां पर एक दो बातें आपकी नजर में करता चलूं, और वो ये है कि खुदारा आप इंजील मुकद्दस पढ़ें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सूरह यूनुस 10वीं सूरत और इसकी 94 आयत में क्लियरली आपको कहा गया कि नहीं समझ आती तो जाओ उनसे पूछो जो अहले किताब हैं। तो साहब आकर पूछो, हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आप पूछते नहीं हैं तो आप कुरान हकीम के नाफरमान हैं, क्योंकि वो आपको बताती है कि अहले किताब के पास जाओ। फिर मैं आपको सूरह आले इमरान यानी तीसरी सूरत और इसकी तीसरी आयत की तरफ लिए चलता हूं, जहां पर इंजील मुकद्दस की बाबत कहा गया है। आपने तो बड़े आसान लफ्जों में कह दिया ईसाइयों के पास इंजील है। वैसे मुझे नहीं पता ईसाइयों के पास होगी,
और वो बदली हुई होगी, मुझे नहीं मालूम। हम मसीहों के पास जो इंजील मुकद्दस है वो असल जबान में भी और तर्जमा में भी हमारे पास मौजूद है, और ये वो ही असल इंजील मुकद्दस है जो शुरू में थी। ये किताब तब्दील नहीं हुई, बल्कि ये तब्दील कर देती है ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को। जरा पढ़ के तो देखें। और दूसरी बात, आले इमरान की 3 आयत में सुनिए, कुरान हकीम में आपने नहीं पढ़ा या सिर्फ लकीर के फकीर होकर पढ़ा होगा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। लिखा है, नज़्ज़लना अलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील, कि ये किताब कुरान हकीम की तरफ इशारा है, उन किताबों की मुसद्दिक है, तस्दीक करती है जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी है। और अगर कुरान हकीम उन किताबों की तस्दीक करता है तो फिर आप कौन होते हैं उन किताबों की नफी करने वाले साहब, और ये कहने वाले कि वो बदल गई है, वो बिगड़ गई है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको मुआफ फरमाए। एक और आयत आपकी नजर करना चाहता हूं, सूरह निसा, ये 4थी सूरत है और इसकी 136 आयत। वहां पर लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व कुतुबिही अल्लज़ी उन्ज़िला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुरु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईद। क्या मतलब है? कि तुम उन किताबों पर ईमान लाओ वरना तुम परले दर्जे की गुमराही में होगे। तो गुमराही से बचने के लिए इंजील मुकद्दस की तरफ रुजू लाइए ताकि वो आपको चश्मे बीना अनायत फरमाए। आपने एक और बात की है, काश के वक्त होता तो मैं उसके ताल्लुक से बहुत कुछ कहता, लेकिन वक्त एस्पे अरबी की तरह भागता चला जा रहा है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। और वो बात थी कि आपने फरमाया कि हजरत ईसा मिसले आदम है, यानी ईसा गोया आदम की मसील है, एक ही तरह के हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर तो वो हजरत ईसा के बारे में है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी वो बात जो वहां पर लिखी है वो ठीक है। लेकिन अगर ये बात खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु अल मसीह और हजरत आदम का कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसलिए कि हजरत आदम खाकल अर्ज से तख्लीक किए गए थे, जबकि मसीहा कलमतुल्लाह होने के एतबार से उस कलाम के वसीला से ये पूरा आलम, पूरी दुनिया वजूद में आ गई है। हजरत आदम मखलूक थे, कलमतुल्लाह आप भी ईमान रखते हैं कि वो खालिक थे। हजरत आदम को हुक्म इलाही हुआ और हजरत आदम से नाफरमानी हो गई, लेकिन यीशु अल मसीह वो है जिनकी बाबत ये कुरान हकीम भी ये फरमाता है कि वो मासूम थे। और इंजील मुकद्दस में ये आया है कि आपने फरमाया, कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? कोई ऐसा नहीं था जो ये कहता आपने फलां दिन ये करतूत किया था, कोई ऐसा नहीं था। हजरत आदम के गुनाह के सबब से मौत इस दुनिया में राज करने लगी, जबकि यीशु अल मसीह के वसीला से जिंदगी की लहर दौड़ गई है। हजरत आदम के वसीला से नस्ल इंसानी गुनाह की मुर्तकब हुई है, मौत का फतवा हम पर लगा, लेकिन यीशु अल मसीह के वसीला से उन पर ईमान लाने से हमें जिंदगी
और हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी मिलती है। हजरत आदम मर गए तो मरे ही रहे, उनकी कब्र भी प्रेजेंट इराक में मौजूद है। यसू अल मसीह मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन जी उठे और वो आसमान पर चले गए। वो आज भी जिंदा है। आपने फरमाया मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हजरत आदम को कुटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और खुदा बाप ने अदालत का सारा इंतजाम अपने इस रूहानी फर्जंद यसू अल मसीह के सुपुर्द कर दिया है। मसीहा आदल होंगे। और हजरत आदम की जब बात करते हैं तो वो गए तो गए, मसीहा आज भी जिंदा है और वो बहुत जल्द बादलों पर आने को है। हजरत आदम अपने गुनाह, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो वो उस गुनाह में मर गए। लेकिन यसू अल मसीह अपने किसी किए के सबब से नहीं, बल्कि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मर गए। मैंने पहले भी कहा, काश के वक्त होता तो मैं बहुत कुछ कहता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए यसू अल मसीह को हजरत आदम के साथ कभी भी नहीं मिलाइएगा। इसलिए मेरे अजीज नाजरीन, मैं स्माइल के साथ, गुस्से में नहीं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से ये बात करता हूं कि मेरे मसीहा जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए और कुल जहान के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर गुदाज कर दी है, उनको अपने मन में उतार लीजिए, ले लीजिए, ताकि वो आपके जीवन को बदले, चार चांद लग जाए और आप ईमान में फर्श से उठकर अर्श के वारिस हो सके। परवरदिगार आपको चश्मे बीना अनायत फरमाए। परवरदिगार आपकी रूहानी आंखों को खोले। परवरदिगार हमारे दिलों पर के तमाम पर्दों को हटाए, हमें होश, समझ, बूझ अनायत फरमाए, ताकि हम बहुतों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। परवरदिगार मेरे नाजरीन को बरकत दे और उन सबों को समझ बूझ अनायत फरमा, क्योंकि मांगता हूं यसू अल मसीह के मुबारक और अफजल तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन।